गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का इस चैनल में सुबह दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं जिनका जिनका 7 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम है, मैं सभी बच्चों के लिए 2 मार्क्स का सीट 4 लाया हूँ। ठीक है, विद्यालय में यानी कि सेंटर में आपका कल का प्रश्न पत्र में टोटल मैं आपको 6 सेट बताऊँगा। उसी 6 सेट में से कोई एक सेट आपका एग्ज़ाम में सेम टू सेम प्रश्न पूछने वाला है। इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं ज़रूर से ज़रूर सारे वीडियो को देखिए और ये वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अंतिम जो सेट्स मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, 4, 5, 6, इसी से आपका फाइनल एग्ज़ाम 2026 में प्रश्न पूछने वाला है एसएसटी का। चलिए देखते हैं एक एक करके सारा प्रश्न। अब चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम हॉल में सेम टू सेम इसी तरह का आपका पेपर रहने वाला है। देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग 2 मार्क्स के सारे प्रश्नों को और एक एक करके उसका सही सही आंसर देखेंगे। जितने भी बच्चे हैं आप लोग के पास 24 घंटा बचा हुआ है, सारे बच्चे ज़रूर से ज़रूर सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। एक एक करके अब चलिए हम लोग 2 मार्क्स के सारे प्रश्नों को देखते हैं। सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सब, आप सभी, आशा है कि आप सभी बच्चे मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। चलिए देखते हैं हम लोग सेट 4 का पहला प्रश्न आपका, मरियान और जर्मेनिया कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मरियान नारी रूप में एक रूपक था जो फ्रांस में राष्ट्र और तथा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था। जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक था। जर्मनियों के हाथ में तलवार लाए लिए तथा बुलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाई गया, क्योंकि जर्मन बुतुल बलूत को वीरता का प्रतीक मानते हैं। नारी रूपक में जर्मनियों का चित्र जर्मनी का स्वतंत्र राष्ट्रीयवाद तथा अखंडता को प्रतिबिंब करता है। ठीक है, इसी तरह से आपका एक प्रश्न का आंसर होता है पूरा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन से आपका सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब था? सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज का जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़ित से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा के लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी सत्य और न्याय के लिए अपने संघर्ष में सफलता हो सकते हैं। चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। प्रश्न संख्या 33 है। ये क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में आएगा, इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं जरूर से जरूर इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न है आपका, काली मिट्टी किन फसलों के लिए उपयुक्त है? भारत में किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? ये प्रश्न हो सके तो आपका 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, इसलिए सारे बच्चे जरूर याद कीजिएगा। काली मिट्टी कपास, तिलहन आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। भारत में काली मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 34 आपका दिया हुआ है, धात्विक और अधात्विक खनिजों के कुछ उदाहरण दे दो। धात्विक खनिज जैसे हो गया आपका लोहा, अयस्क, तांबा, सोना, बॉक्साइट आदि। आध्यात्मिक खनिज क्या क्या हो गया आपका? कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, पोटास इत्यादि। हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। 35 में आपका दिया हुआ है, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे बच्चे जरूर याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया हुआ है, 2 सामाजिक बुराइयों के नाम बताइए जो भारत समाज में विद्यमान है। तो पहला हो गया आपका जातिवाद और दूसरा क्या हो गया आपका? दहेज प्रथा। ठीक है,
ये प्रश्न 2026 का पेपर में आपका कल देखने को मिल सकता है, इसलिए सारे बच्चे इस प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं जितना भी क्वेश्चंस आप सभी को 2 मार्क्स में करवा रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ कि सारे बच्चे मन लगा के आराम से पढ़ाई कीजिए। समय आपके पास कम है और सारे प्रश्नों को जोरों से याद कर लीजिए, ठीक है। आपका ये सब सारा रिवीजन क्लास है। प्रति व्यक्ति तथा औसत आय क्या है? किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति अथवा औसत आय के नाम से जाना जाता है। बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बैंक अपने यहाँ जमा राशि पर जो ब्याज देते हैं उसे उससे अधिक ब्याज दिए गए ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों के लिए ब्याज तथा जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज में अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों आप लोग का सेट 4 पूरा होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगला सेट में, सेट 5 में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। सारे वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट 5 में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। ज़रूर से ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा।